अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। जैसा कि सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कल हमने पढ़ा मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज, और उसी का अगला एक हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि परवरदिगार ने फरमाया कि रूए ज़मीन की बादशाहत व खिलाफत मोमनों के लिए है। इसी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह नूर में फरमाया, अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह किए कि उनको ज़रूर रूए ज़मीन का खलीफा बनाएगा। और ये भी इत्मीनान दिलाया कि मोमिन हमेशा कुफार पर गालिब रहेंगे और काफरों का कोई यारो मददगार न होगा। इसी के हवाले से अगला एक आयत में सूरह फतह में, और अगर तुमसे ये काफिर लड़ते तो ज़रूर पीठ फेर कर भागते, फिर ना पाते कोई यारो मददगार। और मोमनों की नुसरत और मदद अल्लाह के ज़िम्मा है, और वही हमेशा सरबुलंद और सरफराज रहेंगे। इसी के हवाले से सूरह अल इमरान, सूरह रूम और मुनाफिकून में आयात का मफ़हूम है, और हक है हम पर मदद ईमान वालों की, और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो, और गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। और अल्लाह ही के है इज़्ज़त और इसके रसूल की और मुसलमानों की। मज़कूरा बाला इरशादात पर गौर करने से मालूम होता है कि मुसलमानों की इज़्ज़त, शान व शौकत, सरबुलंदी व सरफराजी और हर बरतरी व खूबी उनकी सिफत ईमान के साथ वाबस्ता है। अगर उनका ताल्लुक़ खुदा और रसूल के साथ मुस्तहकम है, जो ईमान का मकसूद है, तो सब कुछ इनकार है, सब कुछ उनका है। और अगर खुदा न खास्ता इस राब्ता ताल्लुक़ में कमी और कमज़ोरी पैदा हो गई है, तो फिर सरासर खुसरान और ज़िल्लत व ख्वारी है, जैसा कि वाज़ेह तौर पर बतला दिया गया सूरह असर में। कसम है ज़माने की कि इंसान बड़े खसारे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की फरमाइश करते रहे और एक दूसरे को पाबंदी की फरमाइश करते रहे। हमारे असलाफ इज़्ज़त के मुंतहा को पहुँचे हुए थे, और हम इंतहाई ज़िल्लत व ख्वारी में मुब्तला हैं। बस मालूम हुआ वो कमाल ईमान से मुत्तसिफ़ थे, और हम इस नेमत उज़्मा से महरूम हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, मिशकात की हदीस है, यानी करीब ही ऐसा ज़माना आने वाला है कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के सिर्फ नकूश रह जाएंगे। अब गौर तलब अमर यह है कि अगर वाकई हम इस हकीकी इस्लाम से महरूम हो गए जो खुदा और रसूल के यहाँ मतलूब है, और जिसके साथ हमारी दीन और दुनिया की फलाह व बहबूद वाबस्ता है, तो क्या ज़रिया है जिससे वो खोई हुई नेमत वापस आए, और वो क्या असबाब हैं जिनकी वजह से रूह इस्लाम हमसे निकाल ली गई और हम जसद बेजान रह गए। जब मुसहफ़ आसमानी की तिलावत की जाती है और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरतरी की इल्लत व गायत ढूंढी जाती है, तो मालूम होता है कि इस उम्मत को एक आला और बरतर काम सुपुर्द किया गया था, जिसकी वजह से खैरुल उमम का मुअज़्ज़ज़ खिताब इसको अता किया गया। दुनिया की पैदाइश का मकसद असली खुदा वहदहु ला शरीक की ज़ात व सिफ़ात की मारफत, और ये इस वक्त तक नामुमकिन है जब तक बनी नौ इंसान को बुराइयों और गंदगियों से पाक करके भलाइयों और खूबियों के साथ आरास्ता न किया जाए। इसी मकसद के लिए हज़ारों रसूल और नबी भेजे गए, और आखिर में इस मकसद की तकमील के लिए सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का मिस्दाक सुनाया गया। अब चूँकि मकसद की तकमील हो चुकी थी, हर भलाई और बुराई को खोल खोल कर बयान कर दिया गया था, एक मुकम्मल निज़ाम अमल दिया जा चुका था,
इसीलिए रिसालत व नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, और जो काम पहले नबी और रसूल से लिया जाता था वो क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया के सुपुर्द कर दिया गया। इसी के ज़मन में एक आयत आल इमरान से, ऐ उम्मत मुहम्मदिया तुम अफजल उम्मत हो, ऐ उम्मत मुहम्मदिया तुम अफजल उम्मत हो कि लोगों के नफ़ा के लिए भेजा गया है। तुम भली बातों को लोगों में फैलाते हो और बुरी बातों से उनको रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी के साथ आल इमरान में एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और चाहिए कि तुम में एक ऐसी जमात हो कि लोगों को खैर की तरफ बुलाए और भली बातों का हुक्म करे और बुरी बातों से मना करे, और सिर्फ वही लोग फलाह वाले हैं जो इस काम को करते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माने दीन मुबीन को समझने की, उस पर अमल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।